अगर मौका मिला तो इनके खिलाफ हम इलेक्शन लड़ेंगे, बाज नहीं आएंगे। हमने लगता था आतंकी के साथ मुठभेड़ हो रहा है, स्वयं गोली चला रहे थे। अब मेरा बड़ा बेटा वहां था। घर में तो पूरा भय आशंका का माहौल। अच्छा, जेल में भी हाँ, वो भी डीजीपी हमला हुआ है। हाँ, वो हम डीजीपी को दिए हुए हैं, गृह सचिव को दिए हुए हैं, जेल सुप्रिंटेंडेंट को लिखी थे मेरे पास। अच्छा, ये कहे करे चोरा आग लो, मार चोरा कर। सोनू पे हुआ था या सोनू पर? मोनू नहीं था, सोनू था। अच्छा, तो अंदर मार एक रात थोड़ा बहुत बेचारा अक्का बक्का रह गया, थोड़ा बहुत या ज्यादा मारूर लगा था। उसके इतना अदम्य साहस जो आपके अंदर में है, उसका कारण देख रहे हैं कोई कभी शक्ति है, कभी कोई दैविक शक्ति है। अच्छा, जनता का जिसके ऊपर कहते हैं जनता भगवान हो गए है। हाँ, तो हम की हैवान हैं। घर पर तो कुत्ता भी शेर होता है, मतलब कि कुत्ता भी शेर होता है। कि गंगा का अवैध खनन, यह क्या माजरा है? वो मनगढ़ंत कहानी हमेशा। दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां बाला त्रिपुर सुंदरी। मैं रवि कुमार, आप लोग देख रहे हैं जन जागरण न्यूज़। अभी हमारी उपस्थिति पटना जिला के मोकामा प्रखंड के अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में है, जहां दिन बुधवार तारीख 22 को लगातार अंधाधुंध गोलियां चली, और जहां गोलियां चली वह है सोनू मोनू का घर, जो कि आप देख सकते हैं घर को। और ये सोनू मोनू जी की माँ हुई। घटना के संबंध में हम माता जी से जानकारी लेते हैं। माता जी, क्या हुआ था कल? हम लोग कुछ जान नहीं रहे थे, और लोग बोले कि आए हैं, समर्थक के साथ थी। कौन आए? अनंत सिंह। अच्छा, आए। घर के अंदर आ रहे हैं और बैठ के हम बात करते हैं। ये सोनू मोनू के पिताजी हुए, जो पेशे से एक वकील हैं। आइए हम इनसे जानते हैं पूरी घटना के संबंध में। क्या हुआ था वकील साहब? जिस समय घटना घटी, हम ऑनरेबल हाईकोर्ट से काम करके आ रहे थे। कारण कुछ भी नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात है 2019 में जो इलेक्शन हुआ, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीलम देवी कंटेस्ट कर रही थी जी, कांग्रेस की प्रत्याशी थी। हम लोग श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू की तरफ से खड़े थे जी। जनता से वोट मांग रहे थे, जन समर्थन मांग रहे थे। उसी समय से इनको लगा कि ये लोग, भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जीने का हर व्यक्ति का अधिकार होता है, और कुछ बात नहीं, कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। जो मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं, किसी कोई पकड़े हुए था, रंगदारी मांग रहा था, नहीं वो सब हम हेमजा के कोई व्यक्ति, मुकेश सिंह। हाँ, मुकेश सिंह, जो कि आपके ही ईंटा भट्टी पे काम करते थे। जी, वो मुंशी का काम, मैनेजर का काम, समझिए मालिक के तरह रहा। उनका बोलना है कि हम जब वहाँ काम छोड़ रहे थे तो हम पे जबरदस्ती एलिगेशन लगाया गया और 60 लाख हमसे मांगा गया कि 60 लाख दोगे तभी तुम काम छोड़ सकते हो। वो जो कह रहे हैं वही मैं मुंशी का काम किए। लेन देन उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ है, उन्हीं की लिखावट में है जी। न सोनू की लिखावट में है, बताते हैं, न सोनू जी के लिखावट में, न प्रमोद वकील का लिखावट में है, न मोनू के लिखावट में। जब सोनू हमारा बड़ा लड़का पूछा कि मुकेश जी 12,000 रुपया आप तनख्वाह लेते हैं, क्या आमदनी हुई, क्या खर्च हुआ, इतना मार्जिन गैप जा रहा है, जहाँ से पैसा उठा लिए कि समर्थक के साथ कि हम लोग तो जान रहे हैं कि वो आए हैं कुछ अथी से अपना इलेक्शन के बारे में। अच्छा, लेकिन वो थे नहीं, उतरे और गोली चलाने लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माताजी काफ़ी भय के माहौल में जी रही हैं, और क्यों भय हो भी क्यों ना, तो इसके संबंध में ये ज़्यादा बता नहीं पा रही है। विधायक जी के यहाँ ये लोग गए, अच्छा, स्वयं ताला लगाया, वो चला गया। विधायक जी अगर उसके सलाहकार थे, मददगार थे, तो बैठा के सोनू मोनू की दूर की बात हमसे वो बात करते कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम कहते कि देख लीजिए, सेटलमेंट कर दीजिए, नहीं दे पाएगा तो इसको छोड़ दिए। तो कहा हम आत्महत्या। अच्छा, तो इसके संबंध में विधायक जी को खुद आना पड़ा ये स्वयं ताला लगाकर। अब क्या करेंगे, किसी की जान मार देंगे। अच्छा, एक राजनीति परिवेश बना रहे हैं। उसके घर में ताला मारा हुआ था, तो स्वयं ताला मारा है, ताला मार के वहां गया, रोया धोया। विधायक जी
कान नहीं देखते हैं, कौआ देखते हैं। बोल रहे थे कि बेटी का दांत टूटा हुआ है। कुछ नहीं टूटा हुआ है। देखिए 14/7/2024 को एक हमने आवेदन दिया सनहा के रूप में, सोनू के द्वारा दिया गया कि मुकेश सिंह घपला किए हैं। अच्छा। और सब जगह कहते रहते हैं जहर का पॉइजन की शीशी रखे रहता था कि मरी जीवे या फंसा देवे। तो हम बरहिया थाना में सनहा दे दिए। अच्छा। देखिए है ना। अच्छा, बरहिया थाना में क्यों दिए? क्योंकि कि बरहिया थाना में इसलिए दिए, माना चाहिए यहाँ भी है कि चिमनी जो है बरहिया पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में आता है। अच्छा। समझ गए ना। हाँ। वहाँ हम दिए। ये लिखित है। चिमनी आपका कहाँ है? खुठा में A to Z प्लस आप जानते होंगे। पार्टनर के रूप में थे, मंटू सिंह मालिक थे, हम लोग मददगार थे। हाँ। 70% और 30% का माजरा था। 70 हम देते थे, चिमनी उनका था। 30 हम देते थे, उनका भी हिसाब किताब। मतलब कि चिमनी बंद होने के कगार पर था तो। और एक बार आए वहाँ के मुखिया के चला दीजिए इसकी बेटी की शादी, फिर 2 बार चलाए। इस बार हम छोड़ दिए। संभव नहीं है कि जहाँ प्रेम ना हो, हिसाब किताब में गड़बड़ हो, धन भी जाए, झगड़ा भी करें और जो है दुश्मनी भी ले। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 60 से 70 राउंड गोलियां चली। स्वयं गोली चलाए हैं। 60 से 70 राउंड गोलियां काफी गोलियां होती है। हाँ, वास्तव में इतना गोली चला था? हाँ, हमें जो जानकारी मिली है गोली चलाए हैं। और खोखा क्या कहते हैं, एमपीटी जो होता है, वो खाला भैकेट, भैकेट वो जो होता है कार्ट्रिज, वो चुनवाए हैं। अच्छा। तो भी पुलिस के हाथ लगा है। अच्छा, जो खोखा था वो के मतलब छोटा वाला खोखा था, मतलब कि कौना सामान से चलाया हुआ नहीं, वो पता चला या वो हाई लेवल के वेपन्स रखते हैं। जग जाहिर हाई लेवल में तो हम तो भाई उतना तो हम जानकारी कर सकते हैं। हाँ, बड़ा से जो भी हो। अब तो हम थे नहीं है, वो चलाए हैं। तब ना लगता था आतंकी के साथ मुठभेड़ हो रहा है। स्वयं गोली चला रहे थे। अब मेरा बड़ा बेटा वहाँ था। घर में तो पूरा भय आशंका का माहौल बन गया। मेरी अकेली पत्नी थी, पोते के साथ घूम रही थी और बाइक चलाए, झूठा आरोप लगा के। देखे नहीं कि सामान कौन था? छोटा वाला मतलब गोली जिससे? राइफल देखिए उनके हाथ में। पहला हवा फायरिंग की है, बताई होगी, बहुत इंटरव्यू दे चुकी है। हाँ, उनसे हम उतना हाँ। उसके बाद निशाना सद के इनको इसको लगा कि देख रहे हैं कोई कभी कोई दैविक शक्ति है। अच्छा। जनता का जिसके ऊपर कहते हैं जनता भगवान हो गए है। तो हम की हैवान हैं, हम भी तो जनते हैं ना। आप विकास से कोसों दूर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ क्रिमिनल का अखाड़ा बनाया है, हर गांव में बना दिया है। यही राजनीति कर रहे थे। इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। तो किस तरह का मुहाल कहें कि हम गरीब के लिए मददगार थे। अरे गरीब के लिए मददगार थे तो बैठ के करते नहीं हिसाब। अच्छा, एक और बात आ रही है कि जैसा कि विधायक जी ने बताया, पहले तो जेल से निकले हैं। जेल से निकलने से पहले हमसे बात किए जेल से कि जी प्रणाम, हम कुटुम्बे लगाइए, आई बन अपने दिन महारानी स्थान बड़े हम पूजा करे जी आथिन, स्वागत है। हम आए आपके यहाँ चाय पानी पियेंगे, 2 बार 3 बार यहाँ आए। हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं कि जिनसे इतना अच्छा संबंध था, अचानक यह खटास और नौबत इतना बिगड़ गया कि घर पे आके गोलियां चला। हाँ, उनके मन में है कि सोनू मोनू को साफ कर दो। वही तो पूछ रहे, इतना प्रेम होने के इसलिए कि उनकी धर्मपत्नी माननीय अभी विधायक हैं। हाँ। उस समय इलेक्शन का चुनाव लड़ रही थी मुंगेर विधान लोकसभा से। उनके खिलाफ थे। लोकतंत्र में तो कोई भी किसी के साथ, आप कभी राजद में है, कभी जदयू में है, कभी निर्दलीय रहते हैं। तो राजनीति में तो चलते ही रहता है। राजनीति में ना कोई किसी का दोष होता है। वो तो काफी समय हो गया, इस इलेक्शन के भी पहले का बात थी। हाँ, अब विधान, हाँ, फिर सब जब इनकी सदस्यता समाप्त हो गई जी, सजायाफ्ता हो गई, कन्विक्टेड हो गए, तो सजायाफ्ता के बाद जो बाई इलेक्शन मोकामा विधानसभा में हुआ तो इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी। हम एनडीए का समर्थन किए थे। मेरे ग्राम पंचायत से वो पीछे चले गए थे, 567 के 1000 के मतों से उसी समय से मन में बैठाए हुए थे। अच्छा, तो केस आपके तरफ से भी किया गया होगा? हाँ, क्यों हो गया है, FIR हो गया है, नेम्ड FIR है। अच्छा, और किनके ऊपर हुआ? पहले विधायक के ऊपर है। अच्छा, नेम्ड है। हवा फायरिंग किए हैं, उसके बाद निशाना चला के गोली मारे जान लेने के लिए। एक आदमी को गोली लगा है, अब वो हम नहीं कह सकते। उन्हीं के द्वारा गोली चली है। अच्छा। और उन्हीं के द्वारा गोली लगी है। क्योंकि मेरा बेटा यहाँ नहीं था,
दियारा में गेहूं की पटवन कर रहा अच्छा, था। तो डर अभी नहीं बड़हिया की जमीन है। आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लगेगा? बा डर के आगे जीत है ना। हम जनता से जुड़े हुए हैं, एक एडवोकेट के नाते सामाजिक संपर्क रहता है। विधायक जी का जहाँ नाम ही काफ़ी है, वहाँ विधायक जी आपके घर पर खुद आए, तो बुझिए ना, उसके बाद आप एक अदना के घर पर या जो एक अधिवक्ता के घर पर आके गोली चला देना, तो यह जो एक मुखिया के घर की हत्या करने की साजिश करना की नियत से गोली चलाई, क्या ये वाजिब है? अच्छा, इतना अदम्य साहस जो आपके अंदर में है, उसका कारण देख रहे हैं कोई कभी सकती है कभी ये कि जैसा कि विधायक जी ने बताया कि गंगा का अवैध खनन, यह क्या माजरा है? वो मनगढ़ंत कहानी हमेशा वो कहते रहते हैं। अच्छा, वो दूध के धोए हुए नहीं है। कितना किए हैं, कितना भोगे हैं और आगे भोगेंगे। हम कमज़ोर हैं, भगवान कमज़ोर नहीं है। अगर गलत करेंगे ईश्वर हमें सजा देंगे। तो इसके आगे जो है वकील साहब, आप क्या कानूनी, हम उनसे दूरी बनाए रखेंगे। अच्छा, कोई मतलब नहीं है न्यायालय उनसे। पे भरोसा करेंगे? हाँ, न्यायालय पे। हाँ, मेरा बेटा भी गलत संगति में था जी। अब कमाने खाने क्या की सोच रहा है। ये नहीं करें कि मेरा बेटा दूध का धोया है और ईमानदार। हाँ, एडवोकेट साहब दूध का धोए हुए हैं। आपने हमें जेल कांड में फंसाए, मेरी बेटी का नाम दिए क्योंकि इनका समर्थक मुखिया में हार चुका था। तो भाई जनता वोट देती है, आप कभी जीतिएगा कभी हारिएगा, तो इसका बाद में बदला लीजिएगा। ये शोभा नहीं। पॉलिटिकल रिवेंज से दूर रहिए। लेकिन मानेंगे नहीं मानेंगे। ये हत्या की राजनीति सब दिन किया करते आए हैं, भोग रहे हैं और भोगेंगे। अब उम्रदराज हो गए हैं, उम्रदराज होते जा रहे हैं। जैसा कि गोली वोली चलाई, जंगल राज जैसा फिर से महसूस हो रहा है। आपके बगल में ही बढ़ैया है जिसको कि यूनिवर्सिटी ऑफ अंडरवर्ल्ड कहते हैं। कितना सुधार है, शांत हो गया। और यहाँ आपके थाना में जाके हम चिमनी चलाते हैं, कहीं कोई बढ़िया का आदमी कभी नहीं रोके। मंटू सिंह का हिसाब था तो उसका भी पैसा हम देते थे कि आइए उनकी ईंट बेच के हिस्सा का हम आपका पैसा देंगे। अच्छा, विधायक जी का भी बहुत सारे जो हैं एंटी भी हैं, तो जब इस प्रकार का माहौल बना तो आपको भी समर्थन मिला होगा फोन पर कि हम हैं आपके साथ? देखिए, गिरिराज सिंह का भी एक बाइट आया है, माननीय जो मंत्री जी हैं, कपड़ा मंत्री, वो कहे कि विधायक हो चाहे कोई हो, कानून सम्मत काम होना चाहिए, कार्रवाई होगी। आपको खुद पे भी भरोसा है या नहीं व्यवस्था पर या न्याय? पहले खुद पर भरोसा, फिर कानून की शरण में रहना। खुद पे भरोसा आपको है तब तो आपको भी असला बारूद से लैस रहना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब जान मारने के लिए आएंगे तो बचाव करेंगे ना। आप बोले कि हम लदमा गए हैं कि वो आए हैं हमारे यहाँ, ये बताइए। हाँ, बात यह भी उठ के आता है कि जैसे आप तो एक वकील है, आप इस केस को, अगर आपके पास यह केस आता है तो इसमें जो है न्यायालय के अनुसार किस पे दोष लगेगा? घटना स्थल प्लेस ऑफ ऑकरेंस नौरंगा है, न कि लदमा है जी। अब हड़वे हथियार के साथ प्री प्लान करके मेरे घर पर आए और कहते कि हम जाक में आके गोली चली। जी नहीं, आप यहाँ आए हैं, आपने गोली चलाई है और अपना माहौल बनाने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडे फैला रहे हैं। लेकिन हकीकत का तो आप हमसे बेहतर बता सकते हैं। अब जनता से रूबरू हो सकते हैं। जी। जो अलग हुआ तो ग्रामीणों का समर्थन मिला था आपको? ग्रामीणों आप खुद मुखिया पर। अरे अगर हम रहते तो हाथ जोड़ के कहते कि विधायक जैसा काम क्यों कर रहे हैं, हाथ जोड़ लेते। तो हाथ जोड़ने का आपको टाइम मिलता है, जैसे कि आपने तो मार देते हैं, हम चल जाते, नहीं डरते हैं। हम क्यों डरेंगे? गोली चल रहा था, घर से निकल जाता है। निश्चित निकल जाते हैं। मरबे एक दिन मरेंगे कि 2 दिन मरेगा आदमी? अगर विधि का विधान होगा कि हम गोली से मरेंगे तो आप बचा सकते हैं हमको? नहीं। या किन्हीं को कोई बचा सकते हैं? जब मौत जमराज बनकर आ जाएगा तो जानते ही। अच्छा, आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा जो आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। देखिए, आपके पहले तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप हकीकत का पता लगाइए जी कि सच्चाई क्या है। सोनू मोनू अगर गोली चलाता तो विधायक जी आप बच के नहीं जाते, क्योंकि मेरा घर है। लेकिन नहीं, सोनू दियाराम था, पता चला कहा कुछ नहीं करो। थोड़ा भ्रंश टाइप से मैं बोलूँगा, उसको आप ना ले कि घर पर तो कुत्ता भी शेर होता है, मतलब कि कुत्ता भी शेर होता है। विधायक जी यहाँ जो आए,
हाई कोर्ट के वकील साहब का भी घर है ना, इलेक्टेड मुखिया का भी। सबसे बड़ी बात है कि मुखिया को कभी भी हत्या करवा सकता है, हमारी हत्या करवा सकता है, लेकिन हम अपना काम से वाज नहीं आएंगे, कानून का फाइल हम ढोएंगे। मतलब कि मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा से उससे हम समझौता नहीं करेंगे, मार दें तो मार दें। अच्छा, आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप एक निम्न वर्गीय मध्यम परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, नीचे से उठे हैं और धीरे धीरे एकदम टॉप पे जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अभी आप नेशनल न्यूज़ पे आए हुए हैं, हर जगह। अगर मौका मिला तो इनके खिलाफ हम इलेक्शन लड़ेंगे, बाज नहीं आएंगे। उनको सलाह लेने के लिए सलाहकार रखने की जरूरत होगी, हमको सलाह लेने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होगी, हमको मुफ्त सलाह मुफ्त चंदा मिलेगा। ये तो है कि आपके पास सरस्वती भी है, तो आप लोगों की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, कुछ कमा ही लेते हैं। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ बताइएगा, अगर आप उनके खिलाफ में इलेक्शन लड़िएगा चाहती, तो आप जो बोले कि खुद पर भी विश्वास है, तो आपको भी जैसे तो आपको भी तो भ्रष्ट जिसको हाथी कहते हैं वह भी आपको रखना पड़ेगा। सब आप अचानक सोए हुए हैं, भ्रष्ट चलना चालू हो गया, तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, जब भगवान का हाथ आपके पास रहेगा तब ना, अकेले निकल जाइएगा। वो भ्रष्ट, वो तो गैर कानूनी है ना, कोई AK-47 रखेगा गैर कानूनी। लाइसेंस ही आपके पास है? नहीं, लाइसेंस के लिए हम आवेदन दिए हुए हैं। लाइसेंस मेरा आत्मबल है जी। अकेले आदमी लड़ सकता है, विपन से रखा हुआ रह जाता है। बरहिया का जो माहौल था, आज देखिए कितना सुंदर है। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का जब मंदिर पास जाते हैं तो मन आह्लादित हो जाता है। आते थे। अच्छा, जेल में भी हाँ, वो भी DGP हमला हुआ है। हाँ, वो हम DGP को दिए हुए हैं, गृह सचिव को दिए हुए हैं, जेल सुपरिटेंडेंट को हम लिखी थे मेरे पास। अच्छा, ये कहे करे चोरा आग लो, मार चोरा कर। सोनू पे हुआ था या सोनू पर? मोनू नहीं था, सोनू था। अच्छा, तो अंदर मतलब मार एक रात थोड़ा बहुत हुआ था ये बेचारा अक्का बक्का रह गया। थोड़ा बहुत या ज्यादा मारूर लगा था? और उसके बाद जेल में जब झगड़ा हो जाएगा, पगली घंटी बजेगी, तो विधायक जी रहे चाहे कोई रहे जी, सबकी धुनाई होती है। अच्छा, विधायक भी रहे, उनका भी धुनाई? हाँ, उनको भी 2-3 लाठी लगी है जेल में। अच्छा, तो ये तो अक्का बक्का रह गया। ऊपर में था, कहा कि तो भाई वो गाली नहीं दिए, खाली मार चोर बाग बहन चोर बाग, इतने बोलते थे। तो जब दोनों से हुजूम चला मारने के लिए दौड़ाते, इनका चश्मा गिर गया, भागे वहाँ से, फिर यहाँ से भाग के गए। अच्छा, तो अभी उनका मुख्य उद्देश्य है दोनों को मार दो या मरवा दो। अभी आपके बेटे जो हैं नहीं, लगता है कि न्यूज पे दिखे भी हैं, तो क्या तो है अभी ये था? अभी डर से तब डर काहे का रहेगा? नहीं, तब यही है। कोई डर, घर में ही डरेंगे तो कहाँ जाएंगे जी? बाहर में डर लगता है, जब हम घर में ही डर जाएंगे तो दूसरे का की सुरक्षा हम किसे करेंगे? जब घर सुरक्षित होता है, घर क्यों बनाते थे? जंगली जानवर से बचाओ, प्राकृतिक आपदा से बचाओ, और चोर उचक्के से बचाव के लिए घर बनाते हैं। मौसम से बचाओ, प्राकृतिक आपदा नहीं बोले हम नेचुरल डिजास्टर से घर में रहते हैं। अब घर में ही अगर डर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे जी। जैसा कि आपने वकील साहब को सुना, और यह अदम्य साहस रखने वाले व्यक्ति हैं और इन्हें किन्हीं का डर नहीं है, किन्हीं काम बिगाड़ेंगे नहीं ना। हाँ, और इन्हें जो है न्यायालय पर पूरा भरोसा है, और न्यायालय के साथ साथ इन्हें खुद पे भी भरोसा है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो ये डरेंगे नहीं।